बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी गारंटी है इसे जो भी खाएगा वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दलिया है या हलीम। 1.5 कप हम दलिया ले लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से चुन लिया है, जो भी कंकर हैं उसमें से निकाल दिए हैं। अगर आप इसे ओवरनाइट भिगो के रख देंगे तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे अगर आप दिन में बना रहे हैं तो उसे 3 से 4 घंटे आप भिगो कर रात में आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें कितना भी आप चुन लें, पानी डालते ही जितने भी आपके जो हल्का सा कचरा जो रह जाता है वो ऊपर आ जाता है, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देंगे। 2 से 3 पानी से हम अच्छी तरह से उसको वॉश करके ओवरनाइट के लिए भिगो के रख रहे हैं। अब आ जाती है चने की दाल की बारी। ये है 1 कप। इसे भी हम ओवरनाइट भिगो लेंगे ताकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो हम ओवरनाइट भिगो कर रख रहे हैं। व्यूअर्स, रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस रेसिपी में कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि बचे हुए खानों को हमने फेंकना नहीं है और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। ओवरनाइट हमने दलिया अच्छी तरह से भिगो दिया था, तो इस दलिया को हम अलग से उबालेंगे। क्योंकि रात भर भीग चुका है तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप क्वांटिटी बिल्कुल यही एग्जैक्ट नहीं लेंगे तो आपकी हलीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आप चाहें तो इसमें जौ भी ले सकते हैं, साबुत जौ, या फिर जौ का दलिया भी इसमें ले सकते हैं। हमने सिर्फ इसके अंदर गंदम का दलिया लिया है। अगर आप इस रेसिपी को हमारे तरीके से फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन करें कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दलिया है या हलीम है। एग्जैक्ट परफेक्ट बिल्कुल चिकन की हलीम ही बनेगी। तो इस हलीम में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं वो ये दालें हैं। इनको बिल्कुल भी हमने भिगोना नहीं है, इसे भिगोने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी से अच्छी तरह से गल जाते हैं। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे, आपकी इजी के लिए हम इसको पतीले में ही बनाएंगे। मूंग की पीली दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, चावल आधा कप और चने की दाल 1 कप जो हमने रात भर भिगो दी थी। अब हम तीनों दालों को और चावल को एक साथ अच्छी तरह धो लेंगे। चारों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो चने की दाल को भी ओवरनाइट हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं तो इसलिए हमने चने की दाल को रात भर भिगो लिया था। तो हम इन पाँचों चीज़ों को एक साथ हम बॉईल करेंगे और अच्छी तरह से गला लेंगे। अगर आप पतीले में बनाएंगे और दाल भीगी हुई चने की नहीं हुई तो आप चने की दाल को अलग से आप बॉईल कर सकते हैं और इन 4 चीज़ों को अलग से बॉईल कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमें बहुत जल्दी में भी कुछ बनाना होता है तो हमें रात भर भिगोने का टाइम नहीं होता। तो इस तरह से हम अलग अलग बॉईल करेंगे। दलिया को हमने अलग बॉईल करना है और इन यानी कि 3 हिस्सों में हमने बॉईल करना है। इन दालों को अलग और चने की दाल को अलग और दलिए को अलग, क्योंकि हमें टाइम बचाना है तो इसलिए हमने रात भर भिगो दिया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक साथ बॉईल करेंगे। व्यूअर्स, अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये हमारा टिकटॉक का अकाउंट है तो प्लीज़ इसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। टिकटॉक का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 4 से 5 हमने टमाटर लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक कोरमा तो बनाया ही नहीं है हलीम के लिए, तो हमारा हलीम कैसे बनेगा। तो ये भी एक सीक्रेट है, हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो हमने पानी का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, फिर भी हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। पानी अगर हल्का फुल्का ज़्यादा भी हो जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने पानी खुश्क नहीं करना है, इन दालों को घोटना है। और इसमें प्याज भी हमने ऐड कर दिए। ये देखिए, दलिया हमारा अच्छी तरह से गल चुका है क्योंकि ये रात भर भीगा हुआ था। तो हल्का सा हम इसे घोट लेंगे। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से घोट सकते हैं, या कोई दाल घोटनी, कोई लकड़ी का चम्मच, किसी भी चीज़ से आप घोट सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। तो चलिए अब आपकी कोरमे की टेंशन को दूर करते हैं। ये है हमारे पास बची हुई चिकन कढ़ाई और चिकन वाइट कढ़ाई। इन दोनों रेसिपीज़ की वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। इन दोनों रेसिपीज़ का लिंक भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। देखिए, दलिया बिल्कुल घुटा हुआ है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। व्यूअर्स, अगर आपके पास बची हुई कढ़ाई नहीं है तो कढ़ाई किस तरह से बनाते हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आप इसमें कोरमा नहीं बनाएंगे, आप इसमें बनाएंगे कढ़ाई, और फिर इस दलिए का, इस हलीम का टेस्ट देखिएगा कितना लाजवाब आता है।
कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये हलीम बनाया है या दलिया बनाया है। तो हम दाल को भी अच्छी तरह से घोट चुके हैं और दलियों को भी, इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके वेल कंबाइन कर लेंगे। तमाम दलियों को हमने अच्छी तरह से इसमें ऐड कर दिया है और अब हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हैंड ब्लेंडर से भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भी मोटे मोटे दाने नहीं हैं इसमें, तमाम दाल अच्छी तरह से घुट चुकी है। और इस पॉइंट पर अगर आपने कोरमा बनाया है, चिकन कढ़ाई बनाई है, जो भी बनाया है उसको शेड करके उसके रेशा इसमें ऐड करने हैं। चिकन को इसमें ऐड करने के बाद अगर आपको रेशे मोटे अच्छे लगते हैं तो आप इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करिएगा। ये है मूंग मसूर की दाल। व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाने का मकसद यही है कि आपने चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, उनको किस तरह से रीयूज़ करना है आप वो देख लिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप चीज़ें वेस्ट करने से भी बच जाएंगे। अब हम इसमें ढेर सारा पुदीना ऐड करेंगे और इस पॉइंट पे अगर आपको मिर्ची थोड़ी कम लगती है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें कितना परफेक्ट इसका लुक आया है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। हमने हैंड ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया था। ये देखें रेशे कितने ज़बरदस्त आए हैं, कितना लेस आया है इसमें। ये हमारा चिकन का दलिया हलीम, आप इसे जो चाहे कह सकते हैं या वेस्टेज खानों को रीयूज़ करना कह सकते हैं। मेरी गारंटी है कि ये रेसिपी आपको आज तक यूट्यूब पे कहीं नहीं मिली होगी जिस तरह से हमने आज ये रेसिपी बनाई है। अब इस रेसिपी को चार चांद लगाकर मुकम्मल करने के लिए हमने 2 से 3 प्याज ले ली है और ऑयल में से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इस बघार को लगाने के बाद तो कोई कह ही नहीं सकता कि यह हलीम घर की बनी हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी हलीम तैयार हुई है। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। तो ये बाज़ार जैसी रेसिपी आप बनाएं बिल्कुल घर पर। और इसमें थोड़े से जूलियन हमने अदरक काट के डाल दिए हैं, थोड़ा सा धनिया गार्निश कर दिया है। व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि अब तक हमने कोई भी इसमें खड़ा गरम मसाला ऐड नहीं किया है, तो लास्ट में अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। इसमें बिल्कुल भी नीड नहीं थी गरम मसाले की, लेकिन लास्ट में अगर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालेंगे तो यह हलीम बिल्कुल अधूरी है। हम जो इसमें चिकन कढ़ाई ऐड की थी उसमें तमाम गरम मसाले मौजूद हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी पर एक लाइक तो लाजमी बनता है। एक बार ये रेसिपी हमारे कहने पर फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे और हलीम को तो भूल ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।